3 आपका पेट, आपकी छाती, आपका ये चिन्ह, आपकी नोज़ और आपका ये माथा। ये कुल मिला के 8 हिस्से होते हैं। तो वो जब प्यूरिफ़ाई होते हैं, तो आपकी जो भावना, आपकी जो श्रद्धा होती है, वो सामने वाले व्यक्ति, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो आपका कोई बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो और चाहे वो देवी-देवता ही क्यों ना हो। तो उनके साष्टांग का मतलब होता है कि आपके शरीर के 8 हिस्से धरती माता को टच करते हैं जब आप साष्टांग प्रणाम करते हैं। महादेव, जय श्री राम। अगर हम बात करें सनातन कल्चर की और हमारी सनातन संस्कृति की, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। अगर हम बात करें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे पुरखों ने हमें क्या सिखाया है, तो हमें उनकी सीख पे भी बहुत गर्व महसूस होता है। अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कॉलेज की, हमारे गुरुओं की, हमारे प्राइमरी और हमारे जो शुरुआती एजुकेशन के लिए जो जिम्मेदार थे, जो टीचर थे, माता पिता हैं या जो भी हैं, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। हमें अपने त्योहारों पे, ठीक है, और हमें अपने जीवन जीने के तरीके पे, हमारी जो सोच हमारी पास्ट के बारे में है, जो भूतकाल के बारे में, जो भविष्य के बारे में हमारी जो जिज्ञासा है, जो हमारे को हमारी सनातन धर्म ने जो भी सिखाया है, हमें सनातन धर्म की हर चीज़ पे बड़ा गर्व महसूस होता है और सनातन धर्म की परंपराओं को अपने जीवन में पूरी तरह जीवन में उतार कर जीने की कोशिश भी करते हैं। और हर एक सच्चा सनातनी इस बात को समझता है और इस बात पे गर्व महसूस करता है। आज उसी सनातन संस्कृति का एक जो हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आदर से और सम्मान से संबंधित है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। कहीं से मेरे पास सवाल आया कि हम जब साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है और क्या फ़र्क होता है सिर्फ़ हाथ जोड़ के नमस्कार करने में और बाकायदा गुरु के सामने या टीचर के सामने या किसी देवी-देवता या परमात्मा के सामने आप जब साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो नमस्ते करना और हाथ जोड़ के अपनी गर्दन झुकाना अपने आप में एक बहुत ही आदर का प्रतीक है। हम किसी बड़े व्यक्ति को, खासकर अपने से बड़े से बुजुर्गों को, और हमारे घर में जो दादा-दादी होते हैं, नाना-नानी होते हैं या चाचा-चाची होते हैं, ये जो भी हमसे उम्र में बड़ा होता है, जो हमसे ज्ञान में बड़ा होता है, हम उसके आगे नमस्कार हाथ जोड़कर करते हैं। और ये एक चिन्ह होता है कि मैं आपका आदर करता हूँ और आपके ज्ञान का आदर करता हूँ, आप उम्र में बड़े हैं इस चीज़ का आदर करता हूँ और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीन हिस्सा है। इसके कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करना चाहेंगे। तो अब बात करते हैं साष्टांग प्रणाम की। साष्टांग प्रणाम, इसमें कोई शक नहीं कि साष्टांग जो प्रणाम होता है, वो हाथ जोड़ के नमस्ते करने से बहुत ज़्यादा गहरा होता है, बड़ा होता है और एक ज़्यादा गहराई को या ज़्यादा आदर को दर्शाता है। अच्छा, साष्टांग का मतलब होता है 8 हिस्से, शरीर के अलग-अलग 8 हिस्से। अगर आप लोगों ने कभी साष्टांग प्रणाम किया होगा किसी गुरु के आगे, किसी धार्मिक गुरु के आगे या देवी-देवता के आगे या मंदिर में जाकर, तो आपको इस बात का शायद एहसास नहीं होगा या हो सकता है आपको इस बात का एहसास हो लेकिन याद ना हो। साष्टांग का मतलब होता है कि आपके शरीर के 8 हिस्से धरती माता को टच करते हैं जब आप साष्टांग प्रणाम करते हैं। और हर एक हिस्से का टच करने का मतलब होता है कि आप जिस एनर्जी के साथ, क्योंकि धरती अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी है, जब आप धरती के साथ आपके ये 8 हिस्से जुड़ते हैं और धरती के साथ आपके शरीर में जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा के साथ जब आपके शरीर की जो नेगेटिविटी जो प्योरीफाई होती है, जो नेगेटिव विचार होते हैं, तो वो जब प्योरीफाई होते हैं, तो आपकी जो भावना, आपकी जो श्रद्धा होती है, वो सामने वाले व्यक्ति, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो आपका कोई बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो और चाहे वो देवी-देवता ही क्यों ना हो, तो उनके प्रति आपकी जो भावना होती है, जो श्रद्धा होती है, जो आस्था होती है, वो और अपने आप में बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। और साष्टांग प्रणाम करने के दौरान इसकी जो प्रॉपर जो तरीका होता है, वो ये होता है कि आपके घुटने 1, आपकी कोहनी 2, आपके दोनों हाथ 3, आपका पेट, आपकी छाती, आपका ये चिन्ह, आपकी नोज़ और आपका ये माथा। ये कुल मिला के 8 हिस्से होते हैं शरीर के। इन सारों हिस्सों का एक साथ धरती माता से टच होना, उसको स्पर्श करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और साष्टांग प्रणाम करना वाक़ई, जैसा कि मैंने कहा कि दूसरे प्रणाम करने के जो तरीके होते हैं, दूसरे नमस्कार करने के जो तरीके होते हैं, उनसे सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे ज़्यादा माना जाता है आपकी आस्था से जुड़ा हुआ ये जो पोस्चर होता है। तो लोग कुछ घुटने पे बैठ के भी प्रणाम करते हैं, कुछ हाथ जोड़ के नमस्ते भी करते हैं।
और कुछ लोग जैसे सिंपल एक मत्था टेकते हैं वो भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तरीका जो साष्टांग करने का इसलिए माना जाता है कि आप धरती माता के साथ जुड़ के आपके शरीर के 8 अलग-अलग हिस्से पूरी शुद्धता और पूरी प्योरिटी के साथ, पूरी आस्था के साथ सामने वाले देवी-देवता को, ये गुरु को स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप अपनी नेगेटिव एनर्जी कहीं न कहीं रिलीज़ करते हैं और आप इस बात की उम्मीद लगाते हैं, इस बात की आप अपेक्षा करते हैं कि सामने से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आए। ये होता है साष्टांग प्रणाम करने का तरीका और ये इसका प्रोसेस होता है और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में साष्टांग प्रणाम का एक अपना असर होता है, जो धरती माता की एनर्जी से आपको मिलता है। तो जब कभी भी आप कहीं जाते हैं मंदिर में या फिर किसी सम्मानित गुरु के पास, तो साष्टांग प्रणाम करने की अगर भावना आपके मन में आती है, तो इस भावना को बिल्कुल भी ना रोकें, अपनी आस्था पे कोई भी सवाल ना उठने दें। जहाँ आपका दिल करता है कि इस व्यक्ति के प्रति मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, तो आप बेशक करिए और अपनी आस्था को सामने वाले के सम्मुख इस चीज़ को रखने की कोशिश करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।